हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादियों के बारे में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर स्थान स्थान पर रीति रिवाज बदलते रहते हैं और इन्हीं रीति रिवाजों में से एक है शादी। और ये जो शादियाँ होती हैं ये हर एक ट्राइब में, हर एक जनजाति में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर जो अपर ट्राइब हैं हमारे, जैसे किन्नर हैं या लाहौल स्पीति है या पंगवाल हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, वो जिस प्रकार से शादियाँ मनाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आज हम उन्हीं में से एक ट्राइब किन्नर, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी शादियों के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे कैसे वहाँ शादियाँ होती हैं, क्या क्या उनकी टर्मोलॉजी है, कैसे कैसे उनको बुलाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें किन्नर जनजाति की शादियों के बारे में हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इसका कोई खर्चा तो है नहीं। आपने एक बटन क्लिक करना है, लेकिन आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी कि कोई ना कोई हमारे एफर्ट को पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। तो देर नहीं करते हैं, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जो किन्नर होते हैं, किन्नर जो प्रजाति है, उसमें जो शादियां हैं वो कई प्रकार से बनाई जाती हैं, जिनमें जो मुख्य मुख्य हैं वो हैं जानेकांग या जानेतांग, दमचालसीस, इसका दारोश, हार। ये 4 प्रकार की शादियां जो हैं वो किन्नरों में प्रचलित हैं। जानेकांग या जानेतांग जो है, ये अलग अलग नाम है लेकिन वैरायटी शादी की प्रकार एक ही है। जानेतांग या जानेकांग जो है, ये इसमें क्या होता है, ये जो है अरेंज मैरिज है। ये कॉमन अरेंज मैरिज जैसे होती है हमारे यहाँ, वैसे ही जो किन्नर में अरेंज मैरिज होती है किन्नर प्रजाति में, उसे जानेकांग या जानेतांग कहते हैं। दूसरी जो हमने यहाँ पर शादी का प्रकार लिखा है दम चालसीस। दम चालसीस जो है, इसको हम और भी नाम से पुकारते हैं, जूसीस या बिनांग हचीस। ये जो है किन्नरों में लव मैरिज होती है, जो लव मैरिज होती है उसको दम चालसीस कहते हैं। तीसरी जो प्रकार है दारोश, दारोश को दबर, हचीस या न्यामासा दिपांग भी कहते हैं। यह है ज़बरदस्ती अगर शादी की जाए किसी से, फोर्सफुल ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी कर ली जाए या फिर उसकी सहमति हो किसी की कंसेंटेड मैरिज, या तो ज़बरदस्ती शादी की जाए या कंसेंट हो किसी की, उस प्रकार से शादी की जाए तो उसको हम दारोश कहते हैं। लास्ट वन जो है वो है हार। हार जो है एक विवाहिता स्त्री, अगर कोई विवाहिता स्त्री है और वो दोबारा शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, यानी कि वो है किस्म की क्या है, वो लव मैरिज ही है, लेकिन वो क्या है, किसी विवाहिता की मैरिड जो औरत है उसकी शादी हो अगर, उसको हम क्या कहते हैं, हार कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की शादियाँ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं इनकी डिटेल में कैसे कैसे क्या होता है। तो पहले प्रकार की शादी जो है जानेकांग या जानेतांग, उसको हम स्टडी करें अगर, तो मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, जानेकांग या जानेतांग में जो प्राचीन काल से जैसे ट्रेडिशन चलाया है उनमें, वैसे उनमें क्या होता है, जो लड़के का फादर होता है वो क्या करता है, लड़के का पिता जो है 3 अलग अलग लड़कियां चूज़ करता है अपने लड़के के लिए। 3 अलग अलग लड़कियां चूज़ करेगा और उन लड़कियों के लिए वो 3 फ्लावर, उनके प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 3 फूल लेगा। 3 लड़कियां चुन ली अपने लड़के के लिए, उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में 3 फ्लावर, 3 फूल चुनता है। फिर वो क्या करता है, 3 फूलों को लेकर अपने डाइटी यानी कि देवता के पास जाता है। फिर देवता क्या करता है, देवता जो है उनमें से किसी एक फूल को चुनता है। किसी एक फूल को चुनेगा मतलब क्या हुआ, वो एक किस्म की अप्रूवल है उस लड़की की के लिए, जिसको देवता ने चुना वो लड़की अप्रूव की गई देवता के द्वारा।
तो उस लड़की को चुन लिया जाता है। बाकी जो 2 फूल बच गई यानी कि 2 गर्ल्स बच गई, उनको रिजेक्ट कर दिया देवता ने। लेकिन जो लड़कियां रिजेक्ट कर दी हैं देवता ने, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उसको सीक्रेट कर रखा जाता है, उनको छुपा कर रखा जाता है। ये नहीं कि उसको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी लड़कियां थी, तो उसकी जो उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो छुपा के रखी जाती है। इतना कुछ हो गया। लड़के के फादर ने 3 लड़कियां चुनी, 3 लड़कियों के रूप में 3 फूल चुने, उनको अपने देवता के पास लेके गया। देवता ने एक फूल को चुन लिया, और एक फूल का मतलब एक लड़की को चुन लिया। अब जो एक लड़की चुन ली है, अब क्या किया जाएगा, लड़के का जो मामा होगा, जो लड़के का मामा होगा वो मिडिल मैन के रूप में जाएगा लड़की वालों के पास। मिडिल मैन को वो नाम देते हैं हम माजोमी, उनकी भाषा में क्या कहा जाता है, माजोमी। तो जो माजोमी है वो कौन बनेगा, मामा, लड़के का मामा माजोमी बनेगा। और वो कहाँ जाएगा, लड़की वालों के पास जाएगा। अब लड़की वालों के पास वो चला गया, तो लड़की वालों के पास जाके साथ में लेके क्या जाएगा, वो लड़की वालों के पास जाएगा, साथ में वो वाइन की बोतल, शराब की एक बोतल, जो देशी शराब होती है जिसको वो क्या कहते हैं, घंटी, वहाँ की लोकल शराब होगी, उसको घंटी कहते हैं। घंटी को साथ में वो मक्खन, बटर लेके जाते हैं। तो मक्खन, घंटी यानी कि बोतल, शराब की बोतल, और शराब की बोतल को जो कैप विद लिक्विड, मतलब उसके ऊपर क्या होता है, जो ढकी होती है वो किससे ढकी होती है, मक्खन से, उसको लेके जाएगा। साथ में कुछ सोने के आभूषण, कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट लेकर जाता है लड़की के लिए। उन गोल्ड ऑर्नामेंट को, उन सोने के आभूषणों को क्या कहते हैं, बरनी। तो वो बरनी के रूप में सोने के कुछ आभूषण ले जाता है, और साथ में शराब और मक्खन लेके जाता है। कहाँ लेके चला गया वो, लड़की वालों के घर। अब लड़की वाले जो क्या करेंगे, अगर लड़की वाले मान गए तो वो क्या करेंगे, उनको उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो गिफ्ट वो लेके गया है उन गिफ्ट को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और साथ में माजोमी को, जो माजोमी यानी कि मामा गया है लड़के का, उसको क्या किया जाएगा, उसको रात को घंटी यानी कि शराब पिलाई जाएगी, वहाँ पर घंटी पिलाई जाएगी, साथ में उसको डिलीशियस खाना, बहुत जो स्वादिष्ट फेस्टिव जो उनके त्योहारों में जो भोजन बनता है वो उसको खिलाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो उनका लामा होता है, जैसे हमारे यहाँ पुरोहित होते हैं, उनका जो लामा होता है उसकी कंसल्टेशन से क्या की जाती है, डेट फिक्स की जाती है शादी की। और शादी की डेट फिक्स हो गई, उसके बाद जो है मैरिज, जो बारात होगी वो जाएगी। अब बारात में जो है जाने की क्या होता है, इसमें कोई नंबर नहीं, लिमिट नहीं है कि कितने लोग जाएंगे बारात में, इसमें कोई संख्या के ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है, कितने भी जा सकते हैं बारात में, किसमें, जाने कांग या जाने तांग में। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब लोग होंगे वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर मैरिज पार्टी में सिर्फ 2 लोग ही जाते हैं। और जो 2 लोग जाते हैं, और इस प्रकार की मैरिज को क्या बोलते हैं, न्यूतांग मेरांग, इस प्रकार की मैरिज को बोलते हैं न्यूतांग मेरांग। जब है वो प्रकार ये इसी का है, जाने कांग जाने तांग का ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस ये है कि इसमें मैरिज पार्टी में सिर्फ 2 लोग जाएंगे दूल्हे के अलावा। और इस प्रकार की मैरिज को क्या बोलते हैं, न्यूतांग मेरांग गरीबों की शादी। ठीक। और अगर शादी में बारात में कोई लिमिट नहीं है कितने भी जाएँ, तो वो क्या है, जाने कांग या जाने तांग है। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल वे शादी का। जो दूसरा तरीका था वो था दम चालसीस मीन्स लव मैरिज। तो इसमें क्या होगा, इसमें लड़का और लड़की, जो लड़का है और लड़की है, जो लव मैरिज की है इन्होंने, तो मतलब जो आप एक दूसरे को पसंद करते हैं वो क्या करेंगे, घर से भाग जाएंगे। वो घर से भाग जाते हैं, कुछ समय के लिए भाग जाते हैं, और कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वो कहीं दूर और जगह रह के रह जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है, गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो वापस आएंगे, कहाँ पर वापस आएंगे, लड़के के घर।
जब लड़के के घर वो वापस आएंगे तो क्या होगा उसके बाद लड़के वाले क्या करते हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे किसके साथ? लड़की वालों के घर के साथ, घर वालों के साथ। गर्ल्स, लड़की के जो घर वाले हैं उनके साथ बातचीत शुरू की जाएगी। और इस बातचीत के लिए किसको डिप्यूट किया जाएगा? फिर वही लड़के का मामा। लड़के के मामा को फिर से क्या बनाया जाएगा? माजूमी, मिडिल मैन बनाया जाएगा। और लड़के के मामा को कहाँ भेजा जाएगा? लड़की के घर भेजा जाएगा। लड़की के घर भेज दिया गया और उसमें दोबारा वही ट्रेडिशन है कि एक शराब की बोतल, यानी जिसको घंटी कहते हैं, वो ली जाएगी। साथ में कुछ पैसे, कुछ मनी जो है वो भेजा जाता है, कुछ पैसे भेजे जाते हैं। और वो मनी किसके रूप लिए होते हैं? इज्जत के रूप में। वो लड़के वो इज्जत, उनको कहा जाता है इज्जत। जो पैसे दिए जाएंगे उनको इज्जत कहा जाता है। तो शराब की बोतल घंटी और मनी, इज्जत जो है वो मामा जी के पास भेजी जाती है, माजूमी के पास भेजी जाती है। अब अगर वो लड़की वाले मान जाते हैं, अगर लड़की वाले मान जाते हैं और वो घंटी या पैसे जो है रख लेते हैं, ठीक है, तो शादी होगी। लेकिन होगी सिर्फ ये वही दो लोगों वाली, दो या तीन लोग जाएंगे उसमें। और वो उसको क्या बोलेंगे? न्योतांग मैरिज कहते हैं वाली टाइप। वो न्योतांग जो शादी थी उसके तरीके से। लेकिन अगर जो है वो लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, अगर वो जो उन्होंने गिफ्ट भेजते हैं, जो घंटी है या जो पैसे हैं उनको नहीं मान लेते हैं, और लड़की के जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं? मानते नहीं हैं, वो एग्री नहीं करते हैं, तो क्या होता है? जो गिफ्ट हैं सारे के सारे, जितने वो लेके गया है कुछ, उनको माजूमी क्या करता है? वापस ले आता है। अब उनको वापस तो ले आया, तो लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या उनकी शादी हुई कि नहीं हुई? लेकिन क्योंकि वो क्या है, एक लव मैरिज है, उन लड़का और लड़की दोनों इसमें राजी हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये शादी मान ली जाती है। चाहे लड़की वाले माने ना माने, समुदाय जो है उनको हस्बैंड और वाइफ के रूप में मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। और इस प्रकार ये शादी हो जाती है दमचालसी। इसमें जो नेक्स्ट शादी के प्रकार है वो है दारोश। दारोश में क्या होता है? दारोश क्या है? एक फोर्सफुल मैरिज है, एक फोर्सफुल, ज़बरदस्ती किसी के साथ अगर शादी की जाए उसको हम क्या कहते हैं? दारोश कहते हैं। अब वो कैसे होगा? जैसे आपने फिल्मी सीन देखे होते हैं, तो इसमें भी वैसा ही होता है कि जो लड़का है अपने दो तीन साथियों के साथ, अपने दो तीन जो साथी होंगे उनके साथ मिलके करता है, लड़की का क्या करता है? किडनैप कर लेता है, लड़की को ज़बरदस्ती उठा लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो जब लड़की को ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, तो उसके लिए दो तीन साथी वो साथ में लेके जाएगा। लड़का जिसके लिए लड़की को उठाया जा रहा है उसका काम है सिर्फ लड़की को एक बार टच करना, बाकी का काम जो है बाकी दो तीन लड़के जो साथ में गए होते हैं वो करते हैं। इस दौरान अगर लड़की को वहाँ पर कोई होता है, लड़की चिल्लाती है, कुछ होता है, देखता है, लेकिन वो उसमें कहता है इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि उनका कस्टम है, तो वो इसमें इंटरफेयर कोई नहीं होगा। और लड़की को उठा के करता है, लड़के वाले अपने घर ले आते हैं। लड़की लड़के के घर पहुंच जाती है। जब लड़की लड़के के घर पहुंच जाती है तो वहाँ आसपास की जो औरतें होती हैं वो आके उस लड़की को क्या करती हैं? परसुएड करती हैं, उसको मनाने की कोशिश करती हैं उस लड़की को। तो औरतें आके उस लड़की को मनाती हैं, अपनी स्टोरीज सुनाती हैं कि हमारे साथ कैसे क्या क्या हुआ था और आज हम जो है बहुत सुखी हैं। तो उस तरीके से उस लड़की को मनाने की कोशिशें की जाती हैं। अगर वो लड़की मान जाती है, अगर लड़की मान जाती है, एग्री कर जाती है, वो मान गई, तो फिर वह वैसे ही प्रोसेस होगा। लड़के के मामा को यानी कि माजूमी को लड़की के घर भेजा जाएगा, वही प्रोसेस है। लड़की के घर भेज दिया जाके माजूमी को भेजा जाएगा, साथ में कुछ गिफ्ट वगैरह ले जाएंगे। और लड़की वाले जो घर वाले होंगे, क्योंकि उनकी लड़की को भगा कर लेके गया है, तो लड़की के घर वाले क्या करते हैं? पहले नाराज़गी व्यक्त करते हैं, गुस्से होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो
कुछ थोड़ा बहुत मनाने के बाद वो मान जाते हैं और फिर जाने कांग जो शादी है उस प्रकार से आगे परफॉर्म किया जाता है शादी को। तो ये है अगर वो लड़की मान जाती है, ये चीज़ आपने ध्यान रखने की है कि अगर वो लड़की मान जाती है और वो मौजूद में ये मैसेज देता है कि लड़की जो है मान गई है, तो इस उसके बाद जो है पेरेंट्स एग्री करते हैं। लेकिन अगर वो लड़की मना कर दे, लड़की डिसएग्री कर जाए कि सभी औरतों के मनाने के बाद भी लड़की मना कर दे। एक बात और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है कि लड़की को जब अगर वो कैप्चर करके किडनैप करके लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं उसको वहाँ पर कोई बंदी बना के रखा जाता है कि जेल में डाल दिया कि कमरे में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना दिया जाता है, बहुत उसकी आदर सहित तो उसको रखा जाता है। तो लेकिन अगर फिर भी वो लड़की ना माने, औरतों के मनाने के बाद भी ना माने उसको पर जब औरतें मनाती हैं उसके बाद भी वो नहीं मानती है, तो उसको वापस जो है उसके घर भेज दिया जाता है। गर्ल्स उसको उसके घर में भेज दिया जाता है और उसको जो है शादी के लिए अनफिट नहीं माना जाता है। वो दोबारा उसी को ऐसा ही माना जाता है कि वो क्या है, अभी कुंवारी ही है, उसकी शादी नहीं हुई है और वो क्या है, सूटेबल है शादी के लिए फर्दर। तो उससे इसको कोई असर नहीं पड़ता इस इंसिडेंट से। लेकिन किन्नरों में अगर किसी लड़की के ऊपर एक दो या तीन या चार फैमिलीज़ के लड़के जो है नज़र रखते हैं कि मैं इस लड़की को उठा के लेके जाऊंगा, तो वो फैमिली अपने आप को क्या मानती है, प्राउड फील करती है कि हमारी लड़की जो है बहुत सुंदर है और लड़की जो है इसके ऊपर बहुत से लोग नज़र रखते हैं और इनवैल्यूएबल समझते हैं। तो वो एक प्राइड का विषय होता है उनके लिए। लेकिन आजकल इस प्रकार की शादी जो है क्या हो रही है, इनका ट्रेडिशन जो है कम हो रहा है दारोश का, क्योंकि पुलिस केस बढ़ रहे हैं या कुछ और है। लेकिन ये सिर्फ जो है अपने नेटिव जो ट्राइबल लोग हैं उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं कि नीचे से कोई लोग चले जाएं और बाहर से लोग आ गए और क्या किया, लड़की को उठा के ले गए तो पुलिस केस होगा। वो सिर्फ अपने नेटिव किन्नरों के लिए ही है। लास्ट जो मैरिज का टाइप है वो है हार। हार में क्या होता है, जो हार है इसका मतलब क्या है, ये भी एक किस्म की लव मैरिज है। जो हार है वो भी एक किस्म की लव मैरिज है। तो इसमें और जो दूसरी लव मैरिज थी दमचालसीस, तो उसमें क्या डिफरेंस है। दमचालसीस और हार में डिफरेंस ये है कि हार जो है वो है उस प्रकार की शादी जब जो औरत है वो क्या हो, पहले से शादीशुदा हो। वो पहले से ही क्या है, शादीशुदा है और दोबारा शादी करने चाहती है अपनी मर्जी से, पसंद से शादी करना चाहती है, तो उस प्रकार की शादी को हम क्या कहते हैं, हार कहते हैं। इस प्रकार की शादी में क्या होता है, होती कैसे है, तो जो औरत है वो अगर पहले से शादीशुदा है तो और जिस लड़के से जिस पुरुष से शादी करना चाहती है वो लड़का उस औरत के पति को पहले से नेगोशिएशन होगी, उनके आपस में बातचीत होगी और उस लड़के को पति को उसको पैसे देने पड़ेंगे जिनको इज्जत कहा जाता है। इज्जत के रूप में पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद इस औरत और उस पति का क्या होगा, आपस में तलाक होगा। उसके बाद औरत और पति का क्या होगा, हस्बैंड वाइफ का तलाक होगा। और इसके लिए क्या जाता है, एक पेड़ होता है वहाँ पर, उस पेड़ का नाम है शूर पेड़। शूर जो पेड़ है उसकी टहनी ली जाती है, 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबी टहनी ली जाती है और उस टहनी को दोनों पकड़ते हैं और बीच में से हस्बैंड और वाइफ जो है पकड़ते हैं और बीच में से तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, पीछे की ओर फेंक देते हैं। तो जैसे ही ये फेंकते हैं पीछे, मतलब इसको तोड़ के फेंकते हैं, तो इट मीन्स इस सिंबल है कि हमारा रिश्ता भी क्या हो गया, आपस से आज से टूट गया और वो है इसको तलाक हुआ मानते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, तलाक हो गया। इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है शिंग टग टग। सिंग टग टग या शिंग तग तग भी बोलते हैं। तो ये वर्ड है इसके लिए जब किन्नरों में तलाक होता है। अगर जो औरत जो शादी करना चाहती है, अगर तो उसका कोई बच्चा नहीं है, इश्यूलेस है कोई, अगर उसका कोई बच्चा ना हो तो उसका जितना भी दहेज होगा वो उसको वापस ले जाती है वो,
उसको मिल जाएगा वापस सारा का सारा। लेकिन अगर उसके पास बच्चे हैं पीछे तो उसको कोई दहेज जो है वापस नहीं मिलेगा, दहेज जो है वहीं का वहीं रख दिया जाता है। तो ये तो थी किन्नरों में विशेष प्रकार की शादियाँ, जो शादियाँ थी वो किन्नरों में कैसे कैसे होती हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप HES अलाइड की या किसी TGT कमीशन की या किसी भी टेस्ट की तैयारी करें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ मंथली पैसे रुपए नहीं लगेंगे, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, हमें इसमें मोटिवेशन मिलेगी। तो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, गुड बाय।